फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा आज जो है हम एक्सरसाइज 8.4 का क्लास 10th का बेटा लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5 का। ठीक है, 10 पार्ट। तो ये भी इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ठीक है जी, तो बाकी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा 5 का पार्ट नंबर 10। तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - cot स्क्वायर आ जाएगा बेटा यहाँ पर cot ए। तो किसके बराबर इसका भी होल स्क्वायर है बेटा, बराबर है tan स्क्वायर ए के। ठीक है जी। तो अब बेटा अगर ध्यान से देखोगे, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में बेटा क्या था कि 2 साइडें थी। अब इसमें 3 साइडें हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, 2-2 साइडें पिक करके सीधा tan स्क्वायर ए के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले जे साइड और जे साइड इनको सोल्व कर लेंगे, फिर जे साइड और जे साइड इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसमें बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ही टेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा याद रखा करो माइंड में, तो ज़्यादातर हो सकता है कि बेटा इस टाइप की जो है क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिले। ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे इस एक्सरसाइज में। तो बेटा सबसे पहले चलो आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये और ये दोनों चीज़ें हम टेक कर लेंगे बिकॉज ऑफ तीनों इक्वल टू एक दूसरे के। तो ये आ जाएगा बेटा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ये आ जाएगा बेटा ब्रैकेट में। ठीक है, किसके बराबर कर लेंगे बेटा, ये tan स्क्वायर ए के बराबर टेक कर लेंगे। ठीक है जी। अब इन दोनों में से हम ये वाली साइड उठा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए ओवर में 1 + cot स्क्वायर ए इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। अब यह करना क्या है, ये देखो यहाँ से सीधा आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा, 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, सीकंड स्क्वायर ए के बराबर होता है, सीकंड स्क्वायर ए के नीचे 1 + cot स्क्वायर ए। ये सीधा आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा कोसिकेंड स्क्वायर की, कोसिकेंड स्क्वायर ए के बराबर। नहीं भी जा तुम आपको बेटा यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि जो हमारे पास सीकंड स्क्वायर ए होता है माइनस tan स्क्वायर ए ये होता है 1 के बराबर। ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाती है बेटा हमारे पास सीकंड स्क्वायर ए की किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, जिस तरीके से आइडेंटिटी बन जाती है। और हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर ए इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा 1 + cot स्क्वायर ए। सीधी सीधी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी, होप कि यहाँ तक समझ लग गया होगा बेटा आपको। तो आगे स्टेप क्या करना है बेटा, ये सीकंड स्क्वायर है तो इस सीकंड स्क्वायर को बेटा मुझे कोस में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है, तो सीकंड थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लेनी, किसके बराबर होता है बेटा, कोस थीटा के बराबर होता है। ये भी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर। उसके बाद कोसिकेंड को मैं साइन में चेंज कर लूँगा। तो कोसिकेंड थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। अब ये वाली आइडेंटिटी मैंने अगेन इसमें यूज़ कर लेनी है। तो क्या आ जाएगा, ये है बेटा सीकंड स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा बेटा कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब सीकंड की वैल्यू होती है बेटा 1/cos, ये लिख लिया मैंने 1/cos कोस है। अब देखो सीकंड का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये कोस स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे कोसिकेंड स्क्वायर ए। कोसिकेंड की आइडेंटिटी होती है 1/sin ए। अब कोसिकेंड का स्क्वायर है बेटा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, जो साइन का आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब जे वाली ऊपर चली जाएगी टर्म, जे नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। जो साइन ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा 1। तो क्या बनता है बेटा जी, ये बनता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो ये भी एक आइडेंटिटी बनती है। तो साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है बेटा tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी। अगर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो होप कि बेटा आपको यहाँ पर ये समझ लग गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जी। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर, तो ये तो सोल्व हो गया। अब उसके बाद हम बेटा सोल्व करेंगे ये और जे साइड्स को। ठीक है, तो ये दोनों साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा बेटा जी 1 - tan स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा बेटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर ए। अब इस दोनों साइडों को भी बेटा इन दोनों में से बेटा एक साइड को उठा लूँगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा सबसे पहले 1 - tan स्क्वायर ए
ओवर जे आ जाएगा बेटा 1 माइनस कोट ई। ठीक है जी, इससे भी मैंने प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ई की। तो यहाँ पर बेटा मैं लिख देता हूँ जी किसके बराबर बन गया जी मेरा राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया बेटा राइट हैंड साइड, बिकॉज ऑफ हमने ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड ही टेक की थी इन दोनों में से। अब बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है बेटा जी, ठीक है जी, ये ध्यान में रखना जरा। अब क्या करना, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे है 1 माइनस कोट ए। अब करना क्या है बेटा, इसे भी मुझे टेन में चेंज करना पड़ेगा, इससे भी। तो ऊपर तो 10 है, ठीक है, अब कोट को 10 में चेंज करना है। कैसे करूँगा, तो कोट की आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला याद होगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा 1 ओवर कोट थीटा। बस यही यूज़ यहाँ पर हो रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा कोट थीटा किसके बराबर है, ये रेंज हो जाएगा 1/10 थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है और कहीं पर भी नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान में रखना। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, अब कोड को मैं क्या लिखूँगा 1/10 ए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। नीचे बेटा क्या आ जाएगा यहाँ, अच्छा और ये है कि यहाँ पर बेटा होल स्क्वायर भी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बेटा 10 ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा बेटा 10 ए। तो इसका मैं स्क्वायर अलग से लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। इकट्ठे भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी इसी तरीके से लिख सकते हो। अब ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, उलट जाएगी, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 ए, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 10 ए माइनस 1। तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए 10 ए माइनस 1 का इसका भी होल स्क्वायर है। तो सिंपली अगर बेटा देखा जाए तो इन दोनों में जो है एक कॉमनली चीज़ रहती है, ठीक है जी। तो ये दोनों आपस में बेटा कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर आपस में कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 10 ए का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है 10 स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यही तो प्रूव करना था हमने यहाँ पर। तो ये आ गया बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ओके, होप कि बेटा आपको समझ आ गया होगा। तो बीच बीच में थोड़ा सा फास्ट भी बोलना पड़ रहा था, बिकॉज वो बेटा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, ठीक है जी। तो अगर कोई डाउट है, कहीं दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसी क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।